आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, आज का दिन बांके बिहारी जी से जुड़े हुए भक्तों के लिए एवं प्रभु श्री राम जी के सभी भक्तों के लिए आज का दिन बड़ा मंगलमय है, क्योंकि आज मार्गशीर्ष की पंचमी तिथि है। इसी पंचमी तिथि को यानी आज के ही दिन जन जन के आराध्य भक्तों के प्यारे अनन्य निरपति रसिक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के लाडले मेरे ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल का आज के ही दिन प्रागट हुआ था। बिहारी जी वृंदावन में निधवन राज में आज के ही दिन साक्षात प्रकट हुए थे और तभी से ब्रज में इस उत्सव को भक्त बिहार पंचमी के रूप में मनाते हैं। एक सहयोग ये भी विशेष है, आज का ही वो मंगलमय दिन था जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं माता जानकी जी का शुभ विवाह हुआ था और इसीलिए वैष्णव आज के इस पर्व को विवाह पंचमी के रूप में भी मनाते हैं। जनकपुर अयोध्या उस तरफ जाएंगे तो आज विवाह पंचमी और हमारे वृंदावन में बिहार पंचमी, इसलिए ये पर्व आपके लिए मंगलमय हो। अब मैं आपको बांके बिहारी जी के प्रागट पर कुछ जानकारी प्राप्त कराने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि बांके बिहारी जी का प्रकट होना इस युग का एक विलक्षण चमत्कार है। बंधुओं, आज सारा विश्व मेरे बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए लालायित रहते हैं। भक्त तड़पते हैं बस एक मौका मिले और हम वृंदावन जाकर बांके बिहारी जी का कैसे भी एक बार बस दर्शन कर लें। एक बात पक्की है, जो बांके बिहारी जी का चाहने वाला है, जो बिहारी जी का सच में दीवाना है, उसका शरीर कहीं भी रहे, लेकिन ऐसे भक्त का, ऐसे दीवानों का मन हमेशा वृंदावन में ही रमण करता है, बांके बिहारी जी के चरणों में ही रहता है। क्योंकि बिहारी जी के दिव्य दर्शन में, उनकी तिरछी चितवन में, उनकी मंद मंद मुस्कान में वो जादू है कि बिहारी जी का भक्त सब कुछ भूलकर बस बांके बिहारी जी का हो जाता है। वृंदावन में प्रवेश करते ही भक्त रोमांचित हो जाता है, दुनिया के नाते रिश्ते सब पीछे रह जाते हैं। बिहारी जी हाथ पकड़कर अपने भक्तों को अपने साथ ले जाते हैं और उस भक्त का हृदय फिर यही बोलता है बार बार कि प्यारे, ना चांद की चाहत है, ना सितारों की फरमाइश है, ना चांद की चाहत है, ना सितारों की फरमाइश है, हर जन्म में तेरी सेवा मिले, बस यही ख्वाहिश है। मेरे बांके बिहारी जी की लीला बड़ी अद्भुत है बंधु, कब क्या करते हैं बिहारी जी जानते हैं। तुम बस एक बात अपने हृदय में बिठा लो कि बांके बिहारी जी हमारे हैं। बंधु, आप विश्वास मानना, तुम्हारा ये एक शब्द जीवन की हर परेशानी से निकाल ले जाएगा। और अपने हृदय में बिठा लो इस बात को अच्छी तरह से कि बांके बिहारी जी हमारे हैं। और ये बात हकीकत है बंधुओं, अगर हमने अपने हृदय से ये बात बिहारी जी को कह दी, फिर हम लोग भले उनके सच में हुए हों या न हुए हों, पर मेरे बांके बिहारी जी सच में हमारे होकर दिखाएंगे। बिहारी जी इस संबंध को कभी टूटने नहीं देंगे। बांके बिहारी जी हमारे पास जरूर आएंगे, अच्छा भक्त हो या बुरा भक्त हो, बांके बिहारी जी फिर अपने भक्त का साथ कभी नहीं छोड़ते। ये बात अपने हृदय में बिठा लो आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आज से लगभग 550 वर्ष पूर्व आज के ही दिन प्रकट हुए थे वृंदावन में हमारे परम रसिक सम्राट स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की साधना, समर्पण और सेवा का ही प्रभाव है, जो आज लाखों करोड़ों विश्व भर के भक्त श्री बांके बिहारी जी के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त करके उनके चरणों में अच्छे सुख और शांति का अनुभव कर रहे हैं। बिहारी जी के चरणों से नित्य नवीन ऊर्जा लेकर जा रहे हैं। बंधु, अब मैं आपको विस्तार से बताता हूँ। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण का जिन ब्राह्मण ने नामकरण किया था, आपको मालूम हो, ऐसे महान संत गर्गाचार्य जी महाराज के वंश परंपरा में ब्राह्मण कुल में गर्ग वंश अवितंश श्री आसुधीर जी महाराज परम विद्वान, उनके आंगन में ब्रज के ही पास एक गांव है जिसे हरिदासपुर कहते हैं। उसी गांव में ललिता सखी के अवतार स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था, मतलब जन्म हुआ था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के दो भाई और थे, जिनमें एक का नाम था श्री जगन्नाथ जी एवं गोविंद जी। वैसे तो आसुधीर जी के तीनों पुत्र बड़े संस्कारी थे, पढ़े लिखे थे, काफी ज्ञानी थे, लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का नेचर बड़ा ही विलक्षण था, अद्भुत था। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज को बचपन से अनासक्त भाव से भजन करने में, मधुर आवाज से गाने में और भगवान को रिझाने में बड़ा सुख मिलता था। स्वामी जी अपने पिताजी से आज्ञा लेकर लगभग 25 वर्ष की अवस्था में ही वृंदावन में आ गए थे। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज यमुना जी के किनारे कुंज में बैठकर साधना करने लगे।
बंधु, आज उसी स्थान को हम लोग निधवन कहते हैं। जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज वृंदावन में आए थे तो उनके साथ उनके भाई गोविंद जी के बड़े पुत्र श्री विट्ठल विपुल जी साथ में आए थे, जो स्वामी जी के भतीजे थे। स्वामी जी ने मना भी किया था श्री विट्ठल विपुल जी से, लेकिन स्वामी जी से इतना अधिक प्रेम था कि पीछे पीछे चले आए वृंदावन धाम तक। स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने जब अपनी रसो उपासना प्रारंभ की, प्रिय प्रीतम को जब रिझाना शुरू किया, उस समय पूरे वृंदावन का वातावरण एकदम चमत्कारिक हो गया। आचार्यों का कहना है स्वामी जी की आवाज, उनका भजन गायन जब शुरू होता था, कहते हैं पंछी भी ध्यान से भजन सुनते थे बैठकर। जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज हाथ में तानपुरा लेकर अपनी संगीत की अनोखी स्वर लहरियां बिखेरते थे तो पूरा वृंदावन थिरकने लगता था। कुंज से उस वन से बंसी और नुपुर की आवाजें सुनाई देने लगती थी। ऐसा लगता था उस वक्त मानो महाराज प्रकट हो गया हो। ऐसा वातावरण हो जाता था उस समय जब स्वामी जी भजन गाते थे। बंधुओं, ये नित्य विहार की उपासना भजन की सबसे ऊंची स्थिति है, जिसका आरंभ ही स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने किया था। और ये भजन मार्ग सबसे ज्यादा कठिन मार्ग भी है, हर किसी के बस की बात नहीं है। स्वामी जी की रसो उपासना सिंगनी के क्षीर के समान मानी जाती है, ऐसा आचार्यों का कहना है। ये तो स्वामी जी की कृपा से प्राप्त कर सकता है भक्त। जैसे स्वामी जी की सेवा में लगे हुए थे उनके भाई के पुत्र स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के शिष्य श्री विट्ठल विपुल जी महाराज, जिनकी उम्र तो बहुत कम थी उस समय, लेकिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज से उनका अटूट प्रेम था, क्योंकि स्वामी जी को गुरु मानते थे और गुरु जी के चरणों में तो अटूट श्रद्धा और प्रेम होना भी चाहिए। जब विट्ठल विपुल जी के कानों में बंसी और नुपुर की आवाज जाती थी, जब स्वामी जी गाते थे, तो वो सोचने लगते थे कि ये जो मेरे कानों में आवाज गूंज रही है, ये तानपुरा की तो नहीं है, फिर ये बंसी और नुपुर की मधुर आवाज कहाँ से आ रही है। उनके कुछ समझ में नहीं आती थी बात। कई बार उन्होंने स्वामी जी से पूछा भी कि गुरुदेव, आप अपनी संगीत साधना किसको सुनाते हैं? यहाँ इस कुंज में घने वन में कौन है आपका आराध्य? तो स्वामी जी ने कहा, तुम चिंता मत करो, वो समय जल्दी आएगा, तुम खुद समझ जाओगे, परेशान मत हो। धीरे धीरे इसी तरह समय निकलता गया। कुछ दिन बाद स्वामी जी के भाई श्री जगन्नाथ जी महाराज भी अपने गांव से स्वामी जी के पास वृंदावन में आ गए। तो आते ही उन्होंने क्या देखा कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज निकुंज में बैठे हैं और हाथ में स्वामी जी के तानपुरा है और बड़े भाव से आनंद में गा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा था जैसे ये किसी को खुश कर रहे हैं, रिझा रहे हैं, मानो हमारे अलावा कोई और भी है यहाँ जिनको ये भजन सुना रहे हैं, लेकिन कौन है ये तो दिख नहीं रहा। तो श्री जगन्नाथ जी से रहा नहीं गया। भजन सुनते हुए वो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के निकट बैठ गए और बैठते ही एकदम आनंद में भाव विभोर हो गए। थोड़ी देर बाद जब स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भजन गाकर उठे तो देखा उनके भाई श्री जगन्नाथ जी तो भाव में खो चुके हैं, उनको तो अपने शरीर की भी सुध नहीं। तो उसी समय स्वामी जी ने उनको जगाया और मुस्कुराते हुए पूछने लगे प्यार से, भैया वृंदावन घूमने आए हो या इस वृंदावन में बसवे आए हो? स्वामी जी के शब्द सुनते ही श्री जगन्नाथ जी रोने लगे और रोते हुए अपने भाई स्वामी श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में लिपट गए और कहने लगे, आप मेरे भाई नहीं हो, आज से आप स्वामी जी हो, मेरे गुरुदेव हो। तो सतगुरुदेव, अब मुझे वृंदावन से जाने के लिए मत कहना। मैं अब आपको और वृंदावन को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मैं अब वृंदावन में ही वास करना चाहता हूँ। तभी स्वामी जी ने उनको उठाकर अपने गले से लगा लिया। बंधुओं, यहाँ से फिर स्वामी जी की संगीत साधना, स्वामी जी की महानता के चर्चे चारों ओर फैलने लगे और दूर दूर से भक्त उनके चरणों में बैठकर भजन सुनकर भाव विभोर होने लगे। धीरे धीरे वृंदावन में साधु संतों की संख्या बढ़ने लगी। दिनों दिन वृंदावन में आनंद का विस्तार होने लगा। लेकिन जितने भी भक्तजन जो भी आता था उनके चरणों में भजन सुनने के लिए, मन में बस एक ही सवाल रहता था कि स्वामी जी इस निकुंज के द्वार पर बैठकर गाते हैं, उस निकुंज में कौन विराजमान है? स्वामी जी एकांत में किससे बातें करते हैं, किसको रिझाते हैं, कौन है? तभी स्वामी जी के भतीजे विट्ठल विपुल जी उस निकुंज में झांककर देखते हैं और ऐसा उन्होंने कई बार किया, पर उस घने निकुंज में उनको कुछ दिखाई नहीं दिया। तो बंधुओं, धीरे धीरे समय भी निकलता गया,
भक्तों की टोलियां वृंदावन में बढ़ने लगी, मेला लगने लगे। भक्त संत दूर दूर से स्वामी जी के दर्शन करने के लिए आने लगे। और फिर वो शुभ घड़ी आई, यही मार्गशीर्ष मास, यही शुक्ल पक्ष, यही पंचमी तिथि। आज का ही वो पवित्र दिन था बंधुओं। ब्रह्म मुहूर्त में सुबह स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने भतीजे विट्ठल विपुल जी को अपने पास बुलाया और कहा, तुमको पता है आज किसका जन्मदिन है? तो जवाब में विट्ठल विपुल जी कहते हैं स्वामी जी से, मुझे तो नहीं पता, आप ही बताएं स्वामी जी। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने कहा, अरे आज तो तेरा ही जन्मदिन है और आज के दिन मैं तेरे जन्मदिन पर कुछ उपहार देने वाला हूँ। तो विट्ठल विपुल जी कहते हैं, अच्छा ऐसी बात है, तो हमें उपहार में और कुछ नहीं चाहिए स्वामी जी। अगर आपको जन्मदिन के उपहार में कुछ देना है तो एक ही चीज दे दो। तो स्वामी जी कहते हैं, आज तू जो भी मांगेगा उपहार में वो तुझको मिलेगा, बोल तुझे क्या चाहिए। तो विट्ठल विपुल जी स्वामी जी से कहते हैं, उस घने निकुंज का रहस्य बता दीजिए, उसके अंदर कौन विराजते हैं, आप किन के लिए गाते हैं, जिनको आप रिझाते हो, हमें भी उनके एक बार दर्शन करा दीजिए। तो स्वामी श्री हरिदास जी महाराज बड़े हंसते हुए मुस्कुराते हुए कहते हैं, इसीलिए मैंने तुमको आज बुलाया है, क्योंकि अब समय आ गया है कि मैं इस निकुंज के रहस्य को उजागर कर दूं। तुम एक काम करो, सबको खबर कर दो, पूरे समाज को आज बुलाकर यहाँ पर एकत्रित कीजिए। ये रहस्य सबके सामने उजागर होना चाहिए। श्री जगन्नाथ जी को भी बोल दो, सभी रसिकों को एकत्रित कर लें, सभी के सामने चमत्कार होगा। जब ऐसा आदेश हुआ स्वामी जी का, उसी समय विट्ठल विपुल जी एवं श्री जगन्नाथ जी ने सबको बुलाया। हजारों की संख्या में संत रसिक एवं गोस्वामी समाज श्री हरिदास जी महाराज के चरणों में एकत्रित हुए। जब सब लोग उस निकुंज में पहुंच गए तो तभी स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने अपने दोनों नेत्र बंद किए और रोज की तरह निकुंज के द्वार पर बैठकर हाथ में तानपुरा लिया और भजन गाना शुरू किया। धीरे धीरे सभी संत रसिक भाव विभोर होने लगे, सभी की आंखों से आंसू आने लगे और हृदय गदगद होने लगा, मानो उन सभी रसिकों के हृदय में प्रकाश हो रहा था। उन सभी के हृदय में नील गौण वर्ण में परिणत होने लगा। सभी रसिक जन एकटक देख रहे थे, जैसे कोई दिव्य घटित होने जा रहा हो। उस कुंज में प्रकाश एकदम बढ़ता गया, वहां देखने वाले सभी भक्तों का रोमांच भी बढ़ता गया। और उसी समय उसी निकुंज के अंदर हाथों में हाथ लिए मंद मंद मुस्कुराते हुए साक्षात मेरे प्रिय प्रीतम श्यामा श्याम मेरे कुंज बिहारी प्रकट हो गए। सभी रसिक जन संत, जो भी घर परिवार के लोग बाहर से आए हुए संत थे, उन सब ने जब श्यामा श्याम के दर्शन किए तो बस हृदय गदगद और आंखों में प्रेम के आंसुओं की बौछार हो रही थी। ऐसा दिव्य वातावरण था उस निकुंज का, जिसे हम आज निधवन कहते हैं। उसी निधवन राज में मेरे कुंज बिहारी, मेरे बांके बिहारी इस तरह से प्रकट हुए थे। और उसी समय स्वामी श्री हरिदास जी महाराज ने ये दो पंक्तियां गाई थी, श्यामा श्याम का स्वागत करते हुए, साक्षात दर्शन करते हुए, जिनको अमर पंक्तियां कहते हैं कि मायरी सहज जोर प्रगट भई जो रंग की गौर श्याम घन दाम निजैसे प्रथमहु थे अबहु है आगे हो रही है नटर है तैसे अंग अंग उजराई सुगराई चतुराई सुंदरता ऐसे श्री हरिदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी समबैस बैसे। जब स्वामी जी ये पंक्तियां गा रहे थे तो आचार्यों का कहना है, रसिक जनों का कहना है कि गाते हुए स्वामी जी खूब झूम रहे थे और श्यामा श्याम खड़े खड़े मुस्कुराते रहे। जब स्वामी श्री हरिदास जी ने केली माल की पंक्ति गानी बंद की तो कुंज बिहारी जी ने स्वामी जी से कहा, ललिते बंधुओं, राधा रानी और श्री कृष्ण ने स्वामी जी के लिए जो बोला था वो पहला शब्द था ललिते। इसी जगह आज के ही दिन स्पष्ट हो गया था कि स्वामी श्री हरिदास जी महाराज भगवान श्री कृष्ण एवं राधा रानी की प्रिय सखी साक्षात ललिता जी के अवतार हैं। श्यामा श्याम कहते हैं, ललिते
आज तुम्हारा भाव पूर्ण हुआ। हम निकुंज से बाहर आ गए और अब हम हमेशा यहीं रहेंगे, यहीं विराजेंगे। ये सुनते ही स्वामी जी भावुक हो गए और बोले, मेरे प्यारे, मेरे प्राणधन, निकुंज से बाहर आपकी सेवा कैसे होगी? हमारे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो श्यामा श्याम बोले, ललिते, आप बिल्कुल चिंता मत करो। यहाँ मेरी सेवा कोई वैदिक विधान से नहीं होगी। यहाँ मेरी सेवा केवल आपके लाड़ प्यार से होगी। यहाँ भाव की सेवा होगी और वही मान्य होगी। जब ऐसा सुना तो स्वामी जी मुस्कुराने लगे, एकदम प्रसन्न हो गए। लेकिन उसी समय जब स्वामी जी ने श्यामा किशोरी जी को देखा तो कहने लगे, श्यामा श्याम, आप दोनों इतने सुंदर हो। आपका जो स्वरूप है ये तो इतना अद्भुत है कि कोई साधारण मनुष्य, संसार के लोग सहन नहीं कर पाएंगे, धारण नहीं कर पाएंगे। स्वामी जी कहते हैं, श्यामा जी की सेवा हम कैसे कर पाएंगे? हमारे पास तो एक करुआ है, लकुटी एक लंगोटी है। तो श्यामा श्याम, आप ऐसा करो, घन दामिनी की तरह एक रूप हो जाइए। इतना सुनते ही प्रिय प्रीतम मुस्कुराने लगे। प्रिय प्रीतम ने अपनी तिरछी चितवन से एक दूसरे की ओर देखा, इशारों में बातें हुई और उसी समय उसी जगह एक दूसरे में समाहित हो गए। जो श्यामा श्याम की जोड़ी प्रकट हुई थी वही मेरे प्रिय प्रीतम युगल रूप होकर आज वृंदावन बिहारी, मेरे बांके बिहारी जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं आपको, अपने भक्तों को। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, श्री राधा रानी की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय। बंधु, रातों रात चारों ओर ये चमत्कारिक घटना फैल गई। हर तरफ बांके बिहारी जी की जय जयकार होने लगी। सभी भक्त आज के दिन को बड़े ही धूमधाम से बांके बिहारी जी का प्रागट दिवस गाते हुए मनाते हैं। कुंज महल में बजत बधाइयाँ, श्री हरिदास के प्रभु प्रगटे सांवल कुंवर कन्हैया। बंधु, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का वो बोया हुआ बीज आज वृक्ष बन चुका है और उसी वृक्ष की छाया में केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस शीतलता का आनंद ले रहा है। आप सभी को बांके बिहारी लाल के प्रागट दिवस एवं प्रभु श्री राम जानकी विवाह उत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। बंधु, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। राधे राधे।